हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल राउल एग्जाम रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस को लेकर आ रखा हूं, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को इंक्लूड कर रखा है, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, अभी तक आप लोग इस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। दोस्तों, तो बताइए दिए गए ऑप्शन में से सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 होगा, पुरातात्विक उत्खनन से। ठीक है दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका ज्ञान हमें दोस्तों कैसे पता चलता है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के द्वारा हमें दोस्तों इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में, ठीक है, 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। और दोस्तों, जो हड़प्पा है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के लिए। तो किसके शासनकाल में बनाई गई थी दोस्तों, ग्रांड ट्रंक रोड। तो उसका जो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में दोस्तों जीटी रोड निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, निम्न में से जफरनामा के लेखक कौन है। तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, जफरनामा के लेखक कौन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 होगा, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है दोस्तों, जो गुरु गोविंद सिंह है वो जफरनामा के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी। तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, कब शुरू हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघीय सूची में शामिल नहीं है। तो बताइए फ्रेंड्स, हमें यह बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा विषय है जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघीय सूची में शामिल नहीं है। दोस्तों, जो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 होगा, मछली उद्योग। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन हमारा अगला, धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 होगा, मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इन्फ्लेशन कहलाती है। ठीक है, धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की जो अवस्था है दोस्तों वो कहलाती है मुद्रास्फीति। तो चलिए ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन को सेट कर रखा है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा अगला, हमारा टैकोमीटर वह उपकरण है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वह होगा, टैकोमीटर वह उपकरण है जिसके द्वारा मापा जा सकता है। तो बताइए फ्रेंड्स, हमें यहाँ बताना है टैकोमीटर है उसके द्वारा किस चीज़ का मेजर किया सकता है, किस चीज़ को मेजर करते हैं दोस्तों टैकोमीटर के द्वारा, हमें यह बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, चाल को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टैकोमीटर के द्वारा हम चाल को मेजर करते हैं। तो ध्यान रखिएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो दोस्तों बताइए, हरित क्रांति की जो प्रारंभ है, स्टार्टिंग है, वो कब की गई थी, किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है दोस्तों, जो हरित क्रांति है इसका प्रारंभ दोस्तों 1967 से लेकर 1968 के बीच में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप लोग का, तो MS स्वामीनाथन को। ठीक है दोस्तों, MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। ठीक है, और इसकी जो प्रारंभ है दोस्तों कब हुआ था, 1967 से 1968 के बीच में इसका प्रारंभ हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है दोस्तों, निम्न में से सूखी बर्फ कौन सा विकल्प है। तो दोस्तों बताइए, दिए गए ऑप्शन में से यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस ऑप्शन को दोस्तों सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे, इस वीडियो में जो भी कंटेंट आप लोग के लिए प्रोवाइड कराया है वो आप लोगों को ज़रा सा भी इंपॉर्टेंट लगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंच सके और उनकी भी तैयारी हो सके। तो दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमें यहाँ बताना है जो भारत में सचिव का जो पद है दोस्तों वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था, दिए गए ऑप्शन में से।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 होगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में जो सचिव है दोस्तों, सेक्रेटरी का जो पद है वो निर्मित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हमारा, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो दोस्तों हमें बताना है यहाँ पर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है किस स्टेट में एप्लीकेबल है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आप लोग के, तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पर राइट जो आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 होगा, गोवा में। ठीक है दोस्तों, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और दोस्तों गोवा की यहाँ पर राजधानी क्या है? पणजी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, सार्वजनिक हित याचिका की जो संकल्पना है दोस्तों वो अमेरिका से शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन अगला वो है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है दोस्तों, हेनरी बैक्यूरेल ने, जो रेडियोधर्मिता है दोस्तों उसकी खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दोस्तों, निम्नलिखित में से पॉलीमर का उदाहरण है। तो बताइए फ्रेंड्स, हमें यहाँ बताने दिए गए ऑप्शन में से पॉलीमर का उदाहरण कौन सा है, कौन सा एग्जाम्पल है पॉलीमर का दोस्तों? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 होगा, स्टार्च। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर स्टार्च होगा। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, स्टार्च। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दोस्तों क्वेश्चन है, मैट्यूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो दोस्तों हमें बताना है यहाँ पर जो मैट्यूर बांध है वो किस नदी पर स्थित है। दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 होगा, कावेरी नदी पे। ठीक है दोस्तों, जो मैट्यूर बांध है वो कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ बात करते हैं कावेरी नदी की। तो कावेरी नदी दोस्तों जो कहाँ पर है? कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ से दोस्तों इसका उद्गम होता है। ठीक है, और जो कावेरी नदी है दोस्तों इसकी जो लंबाई है लमसम 800 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कावेरी नदी है इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बताइए यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस नदी के तट पर लखनऊ शहर स्थित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला आप लोग को ऑप्शन नंबर 4 है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर गोमती नदी की। तो जो गोमती नदी दोस्तों इसको फुलहर झील के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जो उद्गम है दोस्तों मैदान से होता है। ठीक है, जो गोमती नदी है ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है? और आप लोग को एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गौड़ जनजाति। दोस्तों भारत में जो सबसे बड़ी जनजाति है वो गौड़ जनजाति है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन अगला, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे जो शरीर है दोस्तों उसमें मसल्स की, ह्यूमन बॉडी में मसल्स की संख्या कितनी होती है दोस्तों, मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर 4, 639 मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला दोस्तों, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों हमें यहाँ बताना क्वेश्चन में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो राइट आंसर क्या होगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो CO2 गैस है दोस्तों वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह सिखों के डैश गुरु थे। तो दोस्तों हमें बताना है जो गुरु गोविंद सिंह थे वो सिखों के कौन से स्थान के, कौन से नंबर के गुरु थे? तो राइट आंसर क्या होगा आप दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, अंतिम गुरु थे। ठीक है दोस्तों, जो गुरु गोविंद सिंह थे वो सिखों के अंतिम गुरु थे, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के लिए वो है दोस्तों, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन सी समिति द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए ऑप्शन में से किस समिति के द्वारा दोस्तों नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी की जाती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला आप लोगों का दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है, लोक लेखा समिति। ठीक है दोस्तों, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है दोस्तों उसके द्वारा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी की जाती है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन है हमारा अगला, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुई जिन्होंने खोज की थी। तो दोस्तों हमें बताना है यहाँ पर जिन जो अल्फ्रेड नोबेल है दोस्तों उनके नाम पे एक पुरस्कार दिया जाता है जिसको कहते हैं हम नोबेल पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, और जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया गया है, और जो अल्फ्रेड नोबेल है दोस्तों इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी ये हमें बताना है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला आप लोग का दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है, डायनामाइट की। ठीक है दोस्तों, जो अल्फ्रेड नोबेल है इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और इन्हीं के नाम पे दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हमारा अगला, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों हमें बताना है दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो डूरंड कप है उसका संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 है, फुटबॉल से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। तो जो राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, 8 अक्टूबर को। ठीक है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा, एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी। तो बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो एनसीईआरटी इसकी स्थापना कब की गई थी। तो जो यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, जो एनसीईआरटी इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, जो एनसीईआरटी इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और वर्तमान में एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन है, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है। तो बताइए फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो नील नदी है उसका उपहार देश कौन सा देश कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मिस्र देश। नील नदी का उपहार देश कौन सा है, मिस्र देश। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है। तो बताइए फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है। तो जो राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 है, मनु को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंदा देवी चोटी जो है दोस्तों किस राज्य में स्थित है, हमें ये बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों उत्तराखंड जो राज्य है इसकी जो राजधानी क्या है, देहरादून है, और इसके वर्तमान में सीएम कौन दोस्तों, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, और इसके गवर्नर दोस्तों कौन है, बेबी रानी मौर्य। ठीक है, और उत्तराखंड की दोस्तों एक दूसरी राजधानी है जो ग्रीष्मकालीन राजधानी दोस्तों वो कौन सी है, गैरसैंण। तो उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेल का शुभंकर निम्न में से कौन है। तो बताइए फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भारतीय रेलवे का जो शुभंकर है दोस्तों वो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है। तो जो राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 होगा, भोलू हाथी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीएनए का एक मूल मात्रक निम्न में से क्या है। तो बताइए फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो डीएनए है उसका मूल मात्रक क्या है। तो जो राइट आंसर रहने वाला आप दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 31 है ये आप लोग की सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति भारतवर्ष में कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों ये आप लोग का सरप्राइज क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को इसको कमेंट के थ्रू मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आप लोग के आज के टॉप 30 जीके के क्वेश्चन जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों हो सके तो ज़्यादा से इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। और दोस्तों कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।